नमस्कार, मैं नीरज योग पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम छोटे बच्चों को ऑनलाइन कैसे लिखना सिखाते हैं, डेली आपके साथ क्लास लगाते हैं, छोटे बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 1 for 10 मैथ्स में मैं आपको लिखना बता चुकी हूँ और ABC में भी मैं आपको ए से लेकर जे फॉर जग तक लिखना सिखा चुकी हूँ। तो अनार से देखते हैं कि आज आपको मैं लिखना सिखाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे डॉट्स के ऊपर अपने बच्चों को घर पर ही बैठे कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं बिना स्कूल भेजे ही। तो देखिए, अनार के लिए हम, जैसे कि मैंने एक एक वर्ड पहले आपको बताया है, आज कुछ वर्ड्स की इकट्ठे प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से अनार बनाना सिखाएंगे आप अपने बच्चे को। इस तरह से 3 बनाना तो बच्चे ने पहले सीख ही लिया था, तो उसके साथ स्ट्रेट लाइन लगाकर उसे ज्वाइंट करते हुए इस तरह से अनार की शेप बन जाएगी। आम की शेप बनाने के लिए बच्चे ने क्या करना है, इसी के साथ ही 2 स्ट्रेट लाइन लगानी है। 3 के साथ 2 स्ट्रेट लाइन लगाते हुए बच्चे को ये बात हमने समझानी है कि इसको जो ज्वाइंट करने है वो एक स्ट्रेट लाइन के साथ करना है, दोनों के साथ नहीं स्ट्रेट इसको अटैच करना। इस तरह से ये हमारी आम की शेप हो गई। इमली की शेप बनाना बच्चे के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह आप डॉट्स के ऊपर आप अपने बच्चे को सिखाएं। तो देखिए, इमली और ई के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ 4 डॉट्स लगाने हैं। 4 डॉट्स पे क्या करना है, हमने फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट के ऊपर बच्चे को कहना है कि आपने यहाँ पर पेंसिल की नोक रख के छोटा सा 1 बनाना है। फिर इसको गोल घुमाना है, लेफ्ट साइड देन राइट साइड, गोल घुमाते हुए ये इस तरह से मोड़ते हुए ये इमली की शेप बच्चा इस तरह से बहुत इजीली बना लेता है। 3-4 दिन बच्चे को इमली की शेप बनाने के बाद ईख की शेप बनवानी है। ईख सेम इसी तरह से बनवानी है। ई बनाकर सेम छोटी ई बनाते हुए ऊपर बच्चे को बताना है कि इस तरह से एक डॉट अलग से लगा के देंगे, इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है, कर्व बनाना है। ये एक की शेप हो गई। तो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इस तरह से। ये छोटा ऊ तो बच्चे को बनाना बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि 3 बनाना बच्चे ने बहुत बार सीख लिया है। तो ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, इस तरह से ये बच्चे को बताना है कि इस तरह से आपने डॉट्स टू डॉट्स ज्वाइंट करते हुए ऊन की शेप बनानी है। ऋषि, ये शेप भी बच्चे को बहुत टफ लगती है, लेकिन इस तरह से डॉट्स के ऊपर लाइनें जोड़ते हुए बच्चा बनाएगा तो बहुत इजी बना लेगा। इस तरह से बताना है कि पहले इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस तरह से इस डॉट से इस डॉट को जोड़ना है, ये और ये। फिर छोटी सी स्ट्रेट लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, और इस तरह से कर्व बनाते हुए या नीचे C for कैट बनाते हुए ये हमारी ऋषि की शेप बन गई है। और AAD इस तरह से 5 डॉट्स के ऊपर। तो इसको बताना है बच्चे को कि ये यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस बनानी है। स्ट्रेट लाइंस बनाकर यहाँ पर एक इस डॉट से इस डॉट तक मिलाते हुए और इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ये हमारी AAD की शेप बन गई, छोटा A। और इसी तरह से बड़ा A, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे इसको, बस ऊपर एक मात्रा बनानी है। ये इस तरह से ए की शेप। बच्चे इस तरह से नहीं बना पाते तो उनको एक डॉट यहाँ पर लगा कर दे दो और बच्चे को कहना है कि इस डॉट से लेकर इस डॉट तक आपने इसे इस तरह से मिलाना है। ये तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है कि 4 वर्ड्स ऊपर लिख के दें, फिर ये 3-4 लाइनें छोड़कर बच्चा इसको रिपीट करेगा। फिर हाफ पेज के बाद बच्चे को ये सेकंड लाइन लिख कर दें, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा बच्चा। मतलब पूरे पेज के ऊपर आपने ये देना है। ये टोटल हो गए हमारे 9 वर्ड्स।
तो ये 9 वर्ड्स को बच्चा कम से कम 1 वीक प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप बनाना सीख जाएगा धीरे धीरे। कुछ वर्ड्स वो गलत भी बनाता है तो उसको बार बार इरेज करके दें तो उसको हैबिट हो जाएगी सही बनाने की। तो जुड़े रहें हमारे साथ प्री नर्सरी की क्लास लगाने के लिए। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।